Hello, good morning, student. How are you? Today I am going to read class 11th poetry, chapter 1st, Mercy. Mercy poem is written by William Shakespeare. William Shakespeare. You know that William Shakespeare was the greatest dramatic poet. He was born April 23, 1564 at Stratford upon Avon. He died April 23, 1616. He was 52 years old. Shakespeare's father, John Shakespeare, was a glove maker and trader. William attended grammar school, learned Latin, and read the classes including mythology. He married Anne Hathaway in 1582. She was 26 and he was 18. Anne Hathaway was 18 years older than Shakespeare. Shakespeare had three children, Susanna, Judith, and Hamnet. Hamnet died in 1596 at age 11. Shakespeare moved to London between 1585 to 1591. He was part of the acting group called the Lord Chameleon's Men. It became the King's Men. He wrote 37 plays and 154 sonnets. His plays are divided into four categories: histories, tragedies, comedies, and tragic comedies. William Shakespeare's famous tragedy was Hamlet, Macbeth, Othello, and King Lear. After that, we will discuss the summary of Mercy. In this poem, Shakespeare points out that mercy is the finest quality of human. It is the greatest blessing by the God. Mercy is more powerful than cruelty and fear. Shakespeare also said that it was in the heart of kings and a attribute of God. Mercy was in the heart of king and a attribute of God. I think that he means that all great people can show mercy, for that connect them with God. Mercy is bless both the giver and the receiver. It is like the gentle rain that fall from the sky on the earth. Shakespeare says that we are afraid of kings on account of their power, but we respect a kind person. When justice is mixed with mercy, it becomes the divine power. If a king had not a mercy, they are like the cruel. The mercy suits a king better than his crown. The quality of mercy. द क्वालिटी ऑफ मर्सी ये विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। इस नाटक में दो फास्ट फ्रेंड रहते थे, बेसेनियो और एंटोनियो। और साइलॉक जो है एंटोनियो का एनिमी था। बेसेनियो को एक बार एंटोनियो से पैसों की अत्यधिक आवश्यकता थी। एंटोनियो जो है कहता है बेसेनियो से कि मैं तुम्हें 3 या 4 दिन के अंदर पैसा दे दूंगा, क्योंकि मेरा जहाज़ जो है व्यापार के लिए बाहर गया है। लेकिन बेसेनियो कहता है नहीं, मुझे आज ही पैसे की आवश्यकता है। एंटोनियो जो है बेसेनियो को अत्यधिक प्यार करता था और वह पैसे के लिए अपने दुश्मन साइलॉक के पास जाता है। साइलॉक एंटोनियो को देखता है और अत्यधिक खुशी होता है, क्योंकि उसका जो दुश्मन है आज स्वयं उसके पास जो है आया हुआ है। साइलॉक इस जो है मौके का फ़ायदा उठाकर जो है कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि यदि तुम 3 माह के अंदर मेरा पैसा वापस नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे शरीर से आधा पाउंड गोश्त को काट लूँगा।
बेसेनियो एंटोनियो को मना करता है, लेकिन एंटोनियो जो है उनके वचन को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरा जो है जहाज़ 2 या 3 दिन के अंदर वापस आ जाएगा और मैं साइलाक को पैसा वापस कर दूंगा। और वह पैसा जो है उधार पर ले लेता है। लेकिन एंटोनियो का जो जहाजी बेड़ा है वह डूब जाता है। जब 3 महीना बीत जाता है तो एंटोनियो जो है साइलाक के पास जाता है। साइलाक जो है एंटोनियो को अपने जो है राज दरबार में ले जाता है। उधर बेसेनियो जो है पोर्सिया से शादी कर लेता है। पोर्सिया जो है बेसेनियो की बिलव्ड थी और वह उनसे शादी कर लेता है। जब बेसेनियो जो है पोर्सिया के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा होता है तो उसी समय एक राज दरबार जो है जाता है और एंटोनियो की घटनाओं को बताता है। जब उनका राज दरबार बेसेनियो को जो है एंटोनियो के बारे में बता रहा होता है तो उसी समय पोर्सिया जो है उनकी बातों को सुन लेती है और पोर्सिया जो है बिना बेसेनियो को बताए हुए जो है वकील के कपड़ों को धारण कर लेती है और उसी राज दरबार में पहुंचती है जहां पे एंटोनियो जो है बेसेनियो के साथ बैठा हुआ है। और साइलाक जो है एंटोनियो के शरीर से आधा पाउंड गोश्त को काटने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है उसी समय जो है पोर्सिया वहाँ पे पहुँचती है और जज का जो है सिर धारण कर लेती है और वह उसी समय जो है मर्सी के स्पीच को देती है। And she says that the quality of mercy is not standard. It there as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is to his place. It blessed him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scripture shows the force of temporal power that attribute to awe and majesty. Wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this scripture's way. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. An earthly power doth then so like God's when mercy seasons justice. First of all, we will explain in Hindi and after that in English. द क्वालिटी ऑफ मर्सी में शेक्सपियर कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंडर्ड। दया किसी व्यक्ति को बाध्य करके जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दया हम किसी के अंदर बाध्य करके नहीं ला सकते हैं। इट इज़ ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। जिस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर स्वयं वर्षा होती है उसी प्रकार दया अपनी इच्छानुसार लाई जाती है या किसी के दबाव में आकर दया को हम ला नहीं सकते हैं। इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। इट इज टू हिज प्लेस। इट इज टू हिज प्लेस मीन्स यह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ दोहरा वरदान है। टू हिज प्लेस मीन्स जो है दोहरा वरदान। यह ईश्वर के द्वारा क्या है दिया हुआ जो है दोहरा वरदान है। इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। यह उस व्यक्ति की महानता को प्रकट करता है जो किसी पर दया को दिखाता है। एंड हिम दैट टेक्स और उस व्यक्ति की महानता को उस व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है जिस पर दया दिखाई जाती है। इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट। दया जो है महानतम व्यक्तियों का सबसे महान गुण माना जाता है। इट बिकम थ्रोनेड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। इट बिकम्स जो मर्सी होता है दया होता है द थ्रोनेड मोटार बेटर देन हिज क्राउन। एक राजा के जो है राजमुकुट से अत्यधिक शोभायमान होता है।
हिज स्क्रिप्चर्स शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। हिज स्क्रिप्चर्स राजा के जो राजदंड होते हैं शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, सांसारिक के जो है राजशक्ति को दिखाते हैं। एक राजा के जो राजदंड होते हैं वो जो है सांसारिक शक्ति को दिखाते हैं। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, यह जो है उसके आतंक एवं भय को प्रकट करता है। मैजेस्टी मीन्स क्या होता है? राजश्री। मैजेस्टी मीन्स क्या होता है? राजश्री होता है। जो है यह जो है राजा के भय और उनके राजश्री को आतंक एवं वैभव को प्रकट करता है। एक बार इसको और देख लीजिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंडर्ड, जो दया के गुण होते हैं ये हम किसी के दबाव में नहीं ला सकते हैं या किसी के अंदर जो है बाध्य करके दया को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इट ड्रॉफेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, जिस प्रकार आकाश से जो है पृथ्वी पर स्वयं वर्षा होती है उसी प्रकार दया स्वयं अपनी इच्छानुसार लाई जाती है। इट इज ट्विस्ट ब्लेस, इट इज ट्विस्ट ब्लेस मीन्स क्या होता है? यह ईश्वर के द्वारा जो है दिया हुआ धुरा वरदान होता है। जो दया होता है वो क्या है? ईश्वर के द्वारा दिया हुआ धुरा वरदान है। इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यह उस व्यक्ति की महानता को प्रकट करता है जो किसी पर दया को दिखाता है। एंड हिम दैट टेक्स मीन्स, और उस व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है जिस पर दया दिखाई जाती है। इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, जो दया होती है यह महानतम व्यक्तियों का सबसे महान गुण कहलाता है। इट बिकम्स द थ्रोनेड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, जो दया होता है बिकम द थ्रोनेड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, यह राजा को उसके मुकुट से अधिक शोभायमान देती है। यदि राजा के अंदर दया हो तो उसके राज मुकुट से अत्यधिक शोभायमान होती है। हिज स्क्रिप्चर्स शो द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। हिज स्क्रिप्चर मीन्स क्या होता है? उसके जो राज दंड होते हैं। स्क्रिप्चर मीन्स राजदंड। सो द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, राजा के जो राजदंड होते हैं वे उसकी सांसारिक शक्ति को प्रकट करता है। वो क्या करता है? उसके सांसारिक शक्ति को प्रकट करता है। टेम्पोरल पावर मीन्स होता है सांसारिक जो है शक्ति। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, टू एट्रीब्यूट यह उनके गुण और उनके भय को जो है प्रकट करता है, यह उसके आतंक एवं भय को प्रकट करता है। Whereon doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this scripture's fame. Whereon doth sit the dread and fear of king. Whereon doth sit dread. भय। ड्रेड मीन्स क्या होता है? भय। फियर ऑफ किंग, वेरन डॉट सी ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, जो है राजा का जो राजशक्ति होता है लोग उसके जो है भय और उनके जो है आतंक से उनको जो है पसंद करते हैं। बट मर्सी इज अबव दिस स्क्रिप्चर सवे, लेकिन जो दया होता है उसके जो है राजदंड से अत्यधिक शोभायमान होता है। इट इज enthroned इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इट इज enthroned इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह राजाओं के हृदय में सदैव वास करती है। जो मर्सी होती है राजाओं के हृदय में सदैव वास करती रहती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट इज एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। एट्रीब्यूट ऑफ गॉड मीन्स ईश्वर का गुण। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ,
यह स्वयं ईश्वर का दिया हुआ ये गुण है। एट्रीब्यूट टू गॉड मीन्स होता है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ गुण। तो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक जो है गुण होता है। एन अर्थली पावर डॉट देन सो लाइक गॉड। एन अर्थली पावर, और जो सांसारिक शक्ति होती है, जो सांसारिक शक्ति होती है जो है सोज द लाइकेस्ट गॉड। जब न्याय के साथ हम क्या करते हैं, दया भी प्रकट करते हैं, सांसारिक ईश्वरीय शक्ति को बहुत निकट होती है। एन अर्थली पावर, जब हम अपने सांसारिक शक्ति को सो लाइकेस्ट गॉड व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, यदि हम जो है सांसारिक शक्ति और दया के साथ अपने न्याय को दिखाते हैं, तो यह जो है ईश्वर के शक्ति में जो है क्या कर शक्ति से अत्यधिक निकट होती है। After that, we will explain in English. In this poem, William Shakespeare says that mercy is a good quality of a human. Mercy is a good quality of a human. To be merciful is praiseworthy. A powerful man can show mercy on a weak person. Both are blessed by the noble quality. And he also said that who tries to be merciful does something noble, and he who takes it gets some advantage. It is most powerful in those who are very highly placed and have much influence. Mercy suits the king more than their scriptures. Mercy is better than his crown. A scripture is a symbol of temporal power. A scripture is a symbol of temporal power. It is a symbol of awe and grandeur. The people obey the king for fear of being punished. If a king is a kindful, just and merciful, his subjects will love and obey him. In this way, the William Shakespeare want to say that mercy is the symbol of kind. If a king have a mercy, his subjects also like to him. In this line, but mercy is above this scriptures way. In this line, Shakespeare concludes that the virtue of mercy is contrasted with the earthly power of king. It has been told that people, because of their earthly power, it is their power that make the people hurt is a word of mercy. Mercy is a special quality of God. The earthly power of king appears like the divine power of God when mercy and justice go together. When mercy and justice of temporal power, justice of worldly power, it is like the divine power. It is like the divine power. So mercy is the best quality of human. Mercy is the best quality of human.